दोस्तों, आचार्य चाणक्य इतने तीव्र बुद्धि के थे कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार सिकंदर किसी कारणवश उनको कैद कर लेता है और उन्हें मौत की सजा का आदेश देता है। फिर चाणक्य से पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब चाणक्य बोलते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जिस मिट्टी से जन्मा हूँ उसी मिट्टी में सनकर मरना पसंद करूंगा। यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तब सिकंदर बोलता है, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर जैसा चाणक्य बोले थे वैसा ही होता है। फिर प्राचीन यूनानी सजा के अनुसार आचार्य को भैंसे नुमा बक्सा में बंद कर दिया जाता है और फिर सिकंदर उसके नीचे आग जला देता है। कुछ देर बाद चाणक्य की चीखें निकलने लगती और फिर बंद हो जाती है। तब सिकंदर चाणक्य की लाश को एक वैद्य को दिखाता है और पूछता है कि ये मरा है कि नहीं। तब वैद्य बोलता है कि ये मर गए हैं। तो सिकंदर अपने सैनिकों को बोलता है कि इसकी लाश को पौरव राज्य ले जाओ। सैनिक लाश लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर जब सैनिक आकर बोलते हैं कि चाणक्य की लाश गायब हो गई तो सिकंदर हैरान हो जाता है और सोचता है कि चाणक्य बचे कैसे। तब वह जैसा चाणक्य किए थे वैसा ही करता है और फिर वह अपने सैनिकों से कहता है कि मेरे शरीर में आग लगा, पर कोई भी सैनिक ऐसा नहीं करता। तो सिकंदर खुद आग लगा लेता है। कुछ देर बाद जब सिकंदर को कुछ नहीं होता तब वह पूछता है कि आखिर यह संभव कैसे है। तब वैद्य बोलते हैं कि इस मिट्टी में अग्नि प्रतिरोधक रसायन मिलाया हुआ है जिसके कारण आप आग से जले नहीं। यह सब देखकर सिकंदर चाणक्य को याद करता है। आचार्य चाणक्य इतने बुद्धिमान थे कि उनके लिए सिकंदर तो बच्चा था। तो आचार्य चाणक्य के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।